मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, लेकिन संगठनात्मक नेतृत्व के चयन में जातिगत संतुलन अक्सर सवालों के घेरे में रहा है। 1980 से लेकर अब तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कुल 15 नेताओं को मौका मिला, लेकिन इनमें आदिवासी और दलित वर्ग को बेहद सीमित प्रतिनिधित्व मिला है। आज न्यूज़ फेस्ट के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्षों की जातिगत पृष्ठभूमि और उनकी उपलब्धियां, और वर्तमान में कौन बन सकता है अगला प्रदेश अध्यक्ष। 1980 में भाजपा की पदस्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी पहले अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा को मिली। ब्राह्मण समाज से आने वाले पटवा जी न सिर्फ कुशल प्रशासक थे, बल्कि भाजपा को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले पहले नेता भी बने। इसके बाद कैलाश जोशी, लक्ष्मी नारायण पांडे, प्रभात झा, वीडी शर्मा जैसे नेता भी ब्राह्मण समाज से रहे। यानी अब तक 5 बार ये पद ब्राह्मण नेताओं को मिला है। वहीं क्षत्रिय समुदाय को भी बराबरी की हिस्सेदारी मिली। नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह और नंद कुमार सिंह चौहान जैसे क्षेत्रीय नेता भी इस पद पर आसीन रहे। ओबीसी समाज से शिवराज सिंह चौहान और विक्रम वर्मा को अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, जबकि आदिवासी समाज को एकमात्र अवसर 1997 में नंद कुमार साय के रूप में मिला। एसटी वर्ग, जो प्रदेश की 21% आबादी है, उसे केवल एक बार नेतृत्व का अवसर देना एक बड़ा सवाल है। सत्यनारायण जाटिया दलित समुदाय से आने वाले एकमात्र भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। वे वर्ष 2006 में कुछ समय के लिए इस पद पर रहे, लेकिन संगठन में स्थायी स्थान नहीं बना सके। सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी जैसे नेताओं ने पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचाया। नंद कुमार सिंह और राकेश सिंह ने लोकसभा चुनाव में संगठन को मजबूती दी। वहीं वीडी शर्मा ने भाजपा को डिजिटल युवा संगठनों की दिशा में आगे बढ़ाया। आज जब पार्टी फिर से प्रदेश नेतृत्व के पुनर्संगठन की तैयारी में है, तो यह सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या भाजपा आदिवासी और दलित भाजपा का दावा है? पार्टी कार्यकर्ता ही उसका असली चेहरा है, तो क्या अब वह हर वर्ग के कार्यकर्ता को नेतृत्व में भी समान अधिकार देगी? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनने का मुझे अरेरा मंडल के बूथ क्रमांक 159 पर सुनने का मौका मिला है। और इस मन की बात में हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र बोरकर जी, अरेरा मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई अभिषेक जी और उपस्थित हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मन की बात सुनी है। आज बहुत सौभाग्य है कि इस मन की बात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जो उल्लेख किया गया से 10 वर्ष पूर्व जो हमने सोचा था, आज भारत नहीं दुनिया के अंदर वो साकार रूप ले रहा है। दुनिया के कई देशों में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आज योग निरोग का माध्यम बना है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष उल्लेख किया। और अभी 25 जून को जो देश के अंदर काला अध्याय, जिस काले अध्याय के अंदर उस समय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, तो आज हमें अवसर मिला कि देश के उन महान व्यक्तित्व को, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और श्रद्धेय अटल जी ने उस समय क्या कहा था, आज वो सुनने का मौका, ये अलग अनुभव है जो हम और आपको शायद उस समय के उनके एक्चुअल वर्शन, उन्होंने उस समय क्या कहा, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में हमने सुना। साथ में ही योगा के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से बीमारियां आज देश के अंदर कम हुई हैं। जल जीवन मिशन का उल्लेख किया कि घर घर पानी जो पहुंचाए, तो आँख की बीमारी से लेकर के कई बीमारियों में आज देश के अंदर जो परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प था कि ट्रकोमा युक्त आँख की जो बीमारी है, हम भारत को मुक्त करेंगे। WHO से लेकर के ILO ने ये कहा कि भारत
ट्रकोमा से आज पूर्णतः मुक्त हो गया है। लेकिन इसके पीछे के भाव देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि WHO ने कहा है कि इसमें भूमिका किस बात की है कि भारत ने इस प्रकार की उत्पन्न होने वाली बीमारियों के मूल जड़ को पहचाना कि पानी, गंदा पानी पीने के कारण से जो होता था, जल जीवन मिशन में स्वच्छ पानी घर घर पहुंच रहा है। आज उसके कारण से भारत ऐसी कई बीमारियों से आज निजात पा रहा है और हमारे लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुमा उई के बालाघाट जिले की अपने मध्य प्रदेश की कटंगी की बहन, जो उन्होंने मशरूम और पशुपालन के अंदर विशेष प्रयोग करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, स्व सहायता समूह के माध्यम से ऐतिहासिक काम किया है। आज उसका उल्लेख आया। मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए गौरव है कि हमारी बहन शुमा उइके का आज उल्लेख भी हुआ और उन्होंने कहा क्या काम उन्होंने किया है। इसलिए ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के कामों को लेकर के शुभांशु शुक्ला, जो भारत के पहले हमारे यात्री, उनसे उन्होंने जो बातचीत की उसका भी उल्लेख आया। खेलों के बारे में, बोडोलैंड के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडोलैंड अब फुटबॉल के लिए वहाँ का नौजवान किस प्रकार से खेल रहा है। तो ये सारी बातों का उल्लेख आज मन की बात के अंदर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सब लोगों को एक नहीं कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की और समाज के लोग इन सारी बातों को, जो विशेष प्रयोग हैं समाज में अलग अलग प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, उन सबका उल्लेख देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। सर, नए प्रदेश को लेकर कटकलें तेज हो गई है सर। जनता पार्टी का ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष होने के परिप्रेक्ष्य में सभी देश के अंदर बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनाव की प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। सर, बीजेपी गाँव से आशीष जी का एक पत्र वायरल हो रहा है, वन माफियाओं को लेकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज इन्हें हटाएं, यानी इस टाइप की बात पहले भी सर वायरल हुआ। प्रियंका जी को आपने तलब किया था। देखिए, जो जनप्रतिनिधि है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक चीज पर संवेदनशील है, अलर्ट रहती है और हमारे जनप्रतिनिधि भी अलर्ट होते हैं। तो इसलिए अपनी सरकार को, अपने नेतृत्व को जब कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातों को उल्लेखित करना चाहिए तो कभी कोई पत्र लिख देता है तो आप तक आ जाता है। नहीं तो हमारी व्यवस्था है कि हमें कुछ कहना है तो हम व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं और ज़रूरी भी है। मैं संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अगर कहीं कुछ विसंगति है तो क्या कार्यकर्ता हमें बताएगा? नहीं बताएगा। हम इतने आइडियल तो नहीं है कि नहीं हमें कहेंगे नहीं हम बिल्कुल आइडियल है साहब, हमारे यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे समाज जीवन है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा तंत्र है, तो कहीं कोई बात है तो कभी कोई किसी रूप में बताता है, कहीं कोई किसी रूप में बताता है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए और शब्दों को भी मुझे लगता है कि क्या लिख दिया है इसलिए उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कोई समस्या है, समस्या से अवगत कराने का प्रयास, हाँ, कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो ये आवश्यक है कि उचित तंत्र पर जहाँ आवश्यक है वहाँ जरूर कहना चाहिए। सर, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस समर्थन के पोस्टर लगे हैं हाँ, भोपाल में प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जहाँ इस प्रकार के जो देश विरोधी तत्व हैं, भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां अगर कोई करने का प्रयास करता है, शासन प्रशासन जरूर गंभीरता से ध्यान दिया होगा
और ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर उस पर एक्शन होगा। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और जैसी कि सूचना है 1 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और संभवतः 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को इसकी घोषणा भी हो जाएगी। वर्तमान समय में जो नाम अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होगा। कोई नया प्रयोग मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं करेगी। उसका कारण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होगा। और जो नाम चल रहे हैं उनमें मेरे हिसाब से नरोत्तम मिश्रा जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और लाल सिंह आर्य जी, ये संभावित नाम हो सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होने की कवायद अब लगभग अंतिम दौर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक खास चुनौती ये है कि किसी ऐसे नाम पर मोहर लगाई जाए जिसके पास अपना एक तजुर्बा हो, वरिष्ठता का, कामकाज का, संगठन का। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 20 साल से सत्ता में है। बीच में कमलनाथ की सरकार 18 महीने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद ज्यादातर पार्टी सत्ता में रही है। तो जब कोई पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो संगठन का कामकाज थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही हुआ। इतनी लंबी अवधि में जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके सामने पार्टी का संगठन खड़ा करने की कोई ऐसी चुनौती नहीं थी, क्योंकि पार्टी सत्ता में थी। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात पर विचार कर रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सामने लाया जाए, उस पर मोहर लगाई जाए, जिसे एक तो सामाजिक स्वीकार्यता हो और उसके पास तजुर्बा भी हो। इस नाते जो पहला नाम सामने आता है वो फग्गन सिंह कुलस्ते का आता है। फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास हर तरह का तजुर्बा है। दूसरा नाम आता है जो इस वक्त चर्चाओं में है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। यद्यपि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संगठन में कभी नहीं रहे, वे लगातार चुने जाते रहे, एक आध बार हारे, अभी पिछला चुनाव फिर हार गए। गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनके नाम पर भी विचार चल रहा है। और तीसरा नाम है लाल सिंह आर्य का। लाल सिंह आर्य भी पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये 3 नाम अलग अलग वर्गों से आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग से आते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सवर्ण सामान्य वर्ग से आते हैं, और लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अब पार्टी के सामने ये 3 नाम है, इसके अलावा भी कई नाम चर्चाओं में आते जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनमें से किसी नाम पर गंभीरता से विचार चल रहा है। होने को तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज नाम घोषित करने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसी भी नाम पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो संभावनाएं दिख रही हैं उसमें आदिवासी वोटों को लुभाने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम थोड़ा आगे दिखाई देता है। लेकिन देखते हैं पार्टी का अंतिम निर्णय किसके नाम पर मोहर लगाने वाला होता है।